हर इंसान चाहता है कि उसका जीवन उसके हिसाब से हो, लेकिन जैसे ही हमारे जीवन में कोई समस्या आ जाती है, कोई भी प्रॉब्लम आ जाती है, तो हम बाहर उसका सॉल्यूशन ढूंढने के लिए निकल पड़ते हैं। और फिर हमें कुछ ऐसे लोग मिल जाते हैं कि आपके तो जी ये ग्रह खराब चल रहा है, आपके तो राहु केतु है, आपका तो शनि चल रहा है और इस वजह से आपका ये काम नहीं बन रहा, और पता नहीं किस किस तरह के वो आपको सॉल्यूशंस बता देते हैं, कैसे कैसे टोटके बता देते हैं, और आप उसी माया जाल में, उसी चक्कर में फंस के रह जाते हैं। लेकिन आपकी समस्या जो कि त्यों बनी रहती है, उससे आप बाहर नहीं निकल पाते। फिर आप किसी दूसरे के पास जाते हैं और वहां पर भी आपकी समस्या का सॉल्यूशन नहीं हो पाता है। वहीं दूसरी तरफ हम कहते हैं कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन को अपनी लाइफ में कॉन्शियसली फॉलो करने से हम अपनी लाइफ की कोई भी समस्या हो उसको दूर कर सकते हैं और अपने सारे के सारे ड्रीम्स और विशेस को अपने जीवन में ला सकते हैं। अब ये दोनों बातें तो कॉन्ट्राडिक्टरी हो गई, एक दूसरे के बिल्कुल ऑपोजिट हो गई कि एक तरफ तो हम कह रहे हैं कि ग्रह, आपके ये जो ग्रह हैं इनकी वजह से आपकी लाइफ में ये प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, दूसरी तरफ हम कह रहे हैं कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन इतनी इजी चीज है और आप इजीली अपनी लाइफ को बदल सकते हैं, जो आप चाहते हैं वो हो सकता है। तो आज की इस वीडियो में हम लेयर बाय लेयर इन चीजों को खोल के आपको बताने वाले हैं, इसी विषय पर बात करने वाले हैं कि एक्चुअल में सच्चाई क्या है। क्या ये जो हमारी कुंडली है, जो हमारे ग्रह नक्षत्र हैं, इनका इफेक्ट वाकई हमारे जीवन पर उतना ज्यादा पड़ता है जितना बताया जाता है, और या फिर ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन है या नहीं है, मतलब दोनों चीजें हैं क्या एक्चुअल में, और क्या हमें किस तरह का लाइफ पाथ हमें फॉलो करना चाहिए, और हम कौन सी चीज को माने और कौन सी चीज को नहीं माने। कहीं ऐसा तो नहीं कि दोनों ही चीजें हमें भ्रमित कर रही हैं, गुमराह कर रही हैं। एक्चुअल में सच्चाई क्या है? तो चलिए पहले एस्ट्रोलॉजी की बात कर लेते हैं, ठीक है। एस्ट्रोलॉजी, देखिए हम सब जानते हैं कि जब कोई बच्चा पैदा होता है तो उसका एक कुंडली, एक चार्ट बन जाता है जो उसके उस वक्त के ग्रह नक्षत्रों के हिसाब से होता है, और लोग उस कुंडली को रीड भी कर लेते हैं कि इसकी लाइफ ऐसे ऐसे होगी। दैट इज करेक्ट, ठीक है। और मैं भी कुंडली में भी विश्वास करती हूँ, ग्रह नक्षत्रों में भी मैं विश्वास करती हूँ यहाँ पर। लेकिन मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि क्या उतने गहरे तरीके से कोई हमारी कुंडली पढ़ने वाला आज के टाइम में अवेलेबल है? क्या कोई जानता है कि सच्चाई यही है? देखिए, आप इस चीज से अंदाजा लगाइए कि एक शहर में एक सेकंड में एक ही हॉस्पिटल में कितने सारे बच्चे पैदा होते हैं। तो उन सब का जो बर्थ चार्ट होगा वो सेम होगा, क्योंकि वो उसी सेकंड में हुए हैं, उसी प्लेस में हुए हैं। लेकिन फिर भी उन सबकी लाइफ डिफरेंट होगी, डिपेंडिंग अपॉन कैसा कैसा घर उनको मिला है, किन माता पिता की वो संतान है, बिल्कुल अलग होगी। कहीं पर भी सिमिलैरिटी नहीं होगी। उनकी परवरिश भी अलग तरीके से होगी, क्योंकि उनके माता पिताओं के संस्कार अलग अलग हैं, तो उनका फ्यूचर भी अलग अलग ही होगा। उनका जीवन को देखने का नजरिया भी अलग अलग होगा। एक चीज तो यहीं पे क्लियर हो जाती है। दूसरी चीज, नो डाउट ग्रह नक्षत्र इफेक्ट करते हैं, लेकिन वो ग्रह नक्षत्र कौन से इफेक्ट कर रहे हैं? जो हमारा प्रारब्ध है, जो हम पीछे से लेकर आए हुए हैं, यानी कि हमारे जो पिछले जन्म है उनका जो कर्म संचय हम लेकर आए हैं वो है। लेकिन यहाँ पर ये चीज इंपॉर्टेंट हो जाती है कि देखो, कर्म बंधन का जो कार्मिक ऋण है, कार्मिक डेट है, वो तो आप लेकर आए हैं, पर क्या आपको ये फ्रीडम नहीं है कि इस जन्म में आप कैसे काम करो? अगर ये बात सच होती कि जो उसमें लिखा हुआ है एग्जैक्टली सेम वही होना है, तो फिर क्या कोई काम करता? कोई भी काम नहीं करता, और एग्जैक्टली सबके साथ सब कुछ सेम सेम हो जाता। लेकिन ऐसा नहीं होता। उनको भी बदला जा सकता है अपने कर्मों से, और कर्मों का जन्म होता है अपनी सोच से। चाहे किसी तरह का भी कर्म हो, चाहे किसी तरह की भी प्रॉब्लम आ रही हो, चाहे किसी की शादी ही नहीं हो रही मान लो, चाहे किसी के जीवन में कि मेरे जीवन में धन ही नहीं आ रहा है, पैसा ही नहीं आ रहा है, कुछ भी कर लूं, कितनी मेहनत कर लूं। कुछ लोग कहते हैं कि मेरा काम तो बनते बनते बिगड़ जाता है, कि अभी यूं लग रहा था कि मेरा ही नंबर वहां आने वाला है, मेरी ही जॉब लगने वाली थी, लेकिन किसी और की लग गई।
रातों रात लिस्ट चेंज हो गई, टॉप पे मेरा नाम था, मेरा नीचे आ गया, किसी और का नाम ऊपर आ गया। ऐसा हो जाता है, हमारे कर्मों के कारण ही होता है। लेकिन क्या ये बदला जा सकता है? बिल्कुल बदला जा सकता है। जैसे जैसे हम उन कर्मों को रिजॉल्व करते जाएंगे, डिसॉल्व करते जाएंगे, वो चीजें, वो तकलीफें हमारी लाइफ से दूर होती चली जाएंगी। दूसरा एक एग्जाम्पल देखिए आप, कि लोग कहते हैं कि शनि की 7.5 जब आती है तो इंसान बिल्कुल घिसट जाता है, उसके साथ कुछ भी अच्छा नहीं होता। फिर वो 7.5 साल तो वो जिन तकलीफों के थ्रू गुजरता है बस वो ही जानता है। एक इंसान तो ऐसा मिला था जिसने कहा कि अगर मैं 7.5 के वक्त में किसी ऑटो में भी बैठ जाता था तो उसका भी टायर पंचर हो जाता था, वो भी मुझे मेरे डेस्टिनेशन तक नहीं पहुंचा पाती थी। ये हालत उसकी हो गई थी। अब वाकई बहुत सारे लोग, मेरे ख्याल से जो लोग इस चीज में विश्वास रखते हैं, शायद इस चीज से रिलेट कर पाए। वही दूसरी तरफ ना एक और एग्जाम्पल लेते हैं कि जैसे अंबानीज हैं या कोई भी बड़ी फैमिलीज हैं, क्या उनकी लाइफ में कभी 7.5 नहीं आई? 7.5 तो 30 साल में एक बार हर राशि में आई जाती है, तो उनकी राशि में भी तो आई होगी। तो उनको तो कभी ऐसे नहीं देखा, कभी नहीं सुना कि वो बिल्कुल ही जर्जर हो गए। ऐसा क्या कारण है? इसके पीछे कारण ये है कि जब हम अपने आप को इतना सक्षम बना लेते हैं तो कोई अगर इफेक्ट आता भी है तो उसको झेलने में हमारे अंदर वो सामर्थ्य होती है कि हम बिल्कुल डाउन नहीं जाते। और यही लॉ ऑफ अट्रैक्शन सिखाता है। और जब इंसान अपने आप को, कुछ तरीके मैं बताऊंगी, उसके थ्रू थोड़ा ऊपर उठा लेता है, अगर इंसान अपनी वाइब्रेशंस को थोड़ा हाई कर लेता है तो उसका जो बहुत बड़ा वाला कष्ट होता है वो थोड़े में परिवर्तित हो जाता है। उसको अपनी मानसिकता को, अपने एटीट्यूड को, अपने आप को इस तरह से प्रोग्राम करना होता है कि वो उन चीजों से, उन लो एनर्जीज से ऊपर उठ जाए। जब वो ऊपर आ जाएगा तो ग्रह नक्षत्र अपने आप उसको, उसके लिए शुभ फलदायी होने लग जाते हैं। आपने देखा होगा अपने जीवन में, अगर आप आस्तिक हैं तो जब भी आप पूजा पाठ करते हैं तो आपकी बहुत सारी प्रॉब्लम्स अपने आप सॉल्व होने लग जाती हैं, क्योंकि आप हर रोज उस परमात्मा को याद कर रहे होते हैं। और जब इंसान का बुरा समय चलता है ना, तो वो कभी भगवान के पास जाके सिर्फ मांगता तो है, ये दे दो, वो दे दो, और क्या कहता है कि ये परेशानी है, वो परेशानी है, लेकिन हर रोज का जो रेगुलर वाला सिमरन है कि परमात्मा को हर रोज थैंक यू करना, वो नहीं करता है। मैं ये एक्सपीरियंस से बता रही हूँ, बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है। जब मैंने बात करी है तो लोग वाकई बताते हैं कि हाँ, इस वक्त में, क्योंकि वो अपनी चिंताओं में ही इतने ज्यादा डूबे रहते हैं, उनके माइंड में वही चल रहा होता है। तो इससे क्या हो रहा होता है, उनके माइंड की प्रोग्रामिंग तो वही हो रही होती है, नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव। अट्रैक्ट क्या करेंगे? अब यहाँ पे लॉ ऑफ अट्रैक्शन की बात करते हैं कि ग्रह तो बोल रहे थे खराब है, और लॉ ऑफ अट्रैक्शन से कैसे मैं अपने जीवन को बदल लूं। लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहता है कि जो आप चाहते हो वैसे आप बन जाओ, और इसके कई तरीके होते हैं। सबसे पहली चीज, एस्ट्रोलॉजी में, एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट में आपके जीवन में कुछ भी हो, आपकी कुंडली में, मैंने जीवन में लोगों के हाथों की रेखाओं को बदलते हुए देखा है, उनके कर्मों के हिसाब से। मैंने अपनी खुद की रेखाओं को बदलते हुए देखा है। जिस तरह के कर्म हम करने लग जाते हैं उसी हिसाब से हमारे जीवन में और हमारे ग्रहों के फल में परिवर्तन आना शुरू हो जाता है। सबसे पहली चीज हमें क्या करनी होती है, हमें ये मालूम होना चाहिए, अगर आप एस्ट्रोलॉजी को मानते हैं तो आप इस चीज को मान लीजिए कि वो जो हमारे संचित कर्म है, कार्मिक डेट्स है, वो हम लेकर आए, तो मतलब हमारे ही वो कर्म है जिसकी वजह से हमारे आसपास का एनवायरनमेंट ऐसा है, हमारे आसपास ऐसे लोग हैं। अगर वो आपको लगता है वो लोग आपको तंग कर रहे हैं तो वो अकारण नहीं कर रहे, आप उसका कारण हो, वो कारण नहीं है। जिस दिन आपने ये जान लिया और जो उसके लिए करना चाहिए वो कर लिया, वो लोग जो आपको तंग कर रहे हैं या तो आपके जीवन से चले जाएंगे, और अगर वो आपके जीवन से नहीं गए तो वो आपके लिए न्यूट्रल हो जाएंगे उस दिन के बाद। आप इसको करके देख सकते हैं। कहते हैं ना, हाथ कंगन को आरसी क्या,
तो आपको करना क्या है? नंबर 1 इज एक्सेप्टेंस। आपको उसकी जिम्मेदारी खुद ले लेनी है। आपको ये समझ लेना है कि जो भी मेरे साथ हो रहा है वो मेरे कर्मों का फल है। मैंने कुछ तो ऐसा किया है जिसकी वजह से ये हालात ऐसी है। हेल्थ कंडीशन है तो कुछ तो ऐसा किया है कोई कर्म जिसकी वजह से हेल्थ ऐसी है। अकारण किसी के पास इस दुनिया में कुछ आता ही नहीं है। मनी का प्रॉब्लम चल रहा है, कुछ तो ऐसा है जिसकी वजह से कोई तो ऐसी बात रही होगी कि या तो आपने पीछे कभी मनी की कदर नहीं की होगी, या कोई गलत काम किया होगा, या गलत तरीके से पैसे को कमाया होगा। कुछ तो ऐसा है जिसकी वजह से पैसे की प्रॉब्लम आ रही है। तो जब एक्सेप्टेंस आ जाती है तो दूसरी चीज आती है एक्सेप्ट करना, मतलब अपनी गलती स्वीकार कर लेना, माफी मांग लेना। अब किसी से माफी किससे मांगे? उस पर्सन से भी माफी मांगने की जरूरत नहीं है जो तंग कर रहा है, उस ईश्वर से मांग लो, या मन में उस पर्सन से मांग लो, हर्ट टू हर्ट, 1 to 1। उसको सामने से किसी को कुछ कहने की जरूरत नहीं कि मैं नहीं जानता या मैं नहीं जानती कि मुझसे क्या ऐसी गलती हुई जिसकी वजह से मेरे और तुम्हारे बीच में इस तरह की सिचुएशन है, मैं नहीं जानती। लेकिन जो भी अगर ये मेरे सामने आ रही है तो आई एक्सेप्ट कि इसमें मेरा कोई ना कोई पार्ट है। 2 चीज हो गई। यूनिवर्स से आप माफी मांग सकते हैं कि मुझसे जो भी गलती हुई उसकी मैं जिम्मेदारी खुद ले रहा हूं, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए और मुझे हील कर दीजिए। आप करके तो देखिए। तीसरी चीज, हर रोज एक बार सुबह उठ के परमात्मा को आपके पास जो भी कुछ है, जो भी चीज अच्छी है आपके जीवन में, उसके लिए धन्यवाद देना शुरू कर दीजिए। और चौथी चीज, आपकी कितनी भी भारी से भारी समस्या चल रही हो आपके जीवन में, बिल्कुल अंधेरा छाया हुआ हो जाए, आप अपने जीवन का ये नियम बना लो कि जहां भी हो सकेगा आप किसी भी इंसान की, किसी भी जीव जंतु की किसी ना किसी तरीके से हेल्प करेंगे। आपने ये मन ही बना लिया जिस दिन, तो आपके सामने ऐसी सिचुएशंस भी आ जाएंगी। जो भी आप कर सके, ये नहीं कि अपने सामर्थ्य से बढ़ के आप करिए, छोटी छोटी और छोटी छोटी हेल्प में कोई एडवाइस देना भी, किसी को अच्छी एडवाइस देना भी, किसी को पढ़ा देना भी, ये भी एक दान की तरह ही होता है। किसी का बुरा ना चाहना भी, अपने मन से किसी के प्रति जेलसी का भाव, एंगर का भाव निकाल देना भी पुण्य का कर्म है। यहां तक हो गया एस्ट्रोलॉजी का पार्ट। अब मैं बात कर लेती हूँ लॉ ऑफ अट्रैक्शन की, जहां पर लोग एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट को देख देख कर दुखी थे, ये ग्रह खराब है, ये नक्षत्र ऐसा हो गया है, इसकी वजह से ऐसा हो रहा है। तो वो किस चीज में, उनके माइंड में क्या चल रहा होता है कि ये खराब है, एंड दे बिलीव इट। बिलीफ सिस्टम, सबकॉन्शियस माइंड में क्या गया है, खराब है। सबकॉन्शियस माइंड में गया खराब है, आउटर रियलिटी कैसी क्रिएट होगी, खराब क्रिएट होगी। लॉ ऑफ अट्रैक्शन से कैसे बदल सकते हैं? लॉ ऑफ अट्रैक्शन ये कहता है कि जो भी आप चाहते हो ना, आप वैसे बन जाओ। अब बनेंगे कैसे? अपने विचारों से, और अपने विचारों को बदलना पड़ता है, थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ती है, उस तरह की सोच को रेपिटेटिवली सोचना पड़ता है। जब आप कंटिन्यूअसली इस प्रोसेस को फॉलो करते हो तो आपके जीवन में जो नेगेटिव चीजें हो रही थी वो कम होना शुरू हो जाएंगी और अच्छी चीजें बढ़ना शुरू हो जाएंगी, क्योंकि आपकी थॉट्स पॉजिटिव हो गई हैं। पॉजिटिव थॉट्स की जो वाइब्रेशंस हैं, एनर्जीज हैं, वो हाई होती हैं। जब आप हायर वाइब्रेशन में होंगे तो आप अपनी तरफ अच्छी चीजों को, अच्छे लोगों को, अच्छी सिचुएशंस को, गुड न्यूज को ही अट्रैक्ट करते हो। ये फैक्ट है। मैं आपको अपनी लाइफ का एक एग्जाम्पल बताती हूँ। जब हम एक कॉलोनी में रहते थे तो हमारे पड़ोस में एक अंकल रहते थे, और उनके बारे में ना, मतलब एक ऐसी धारणा थी वहां पे कि जब भी कोई इंसान घर से निकलता और अगर उन अंकल का फेस उनको दिख जाता या वो सामने से आते हुए दिख जाते तो उनका कोई भी काम नहीं बनता। तो इसलिए ज्यादातर लोग अगर वो दिख जाते तो वापस घर में घुस जाते थे। ऐसा मतलब वो बनाया हुआ था।
और क्योंकि हम बच्चे थे तो हम लोगों ने भी ये बातें सुनी, तो हमारे साथ भी वैसा ही होने लग गया। खुद मैंने अपने साथ महसूस किया है कि जब मैंने इनिशियली जॉब ज्वाइन की तो मैं बस से ट्रेवल करती थी। तो अगर सुबह निकलते वक्त मुझे वो दिख जाते तो मेरी बस भी छूट जाती थी। मतलब, और ये इतना हार्ड वायर हो गया ना ब्रेन में कि उसके बाद तो अगर मैं बाजार में भी जा रही हूं, मार्केट के लिए भी जा रही हूं, तो जो मुझे चाहिए वो चीज भी नहीं मिलती थी। लिटरली फनी। बट व्हेन आई केम टू नो कि यार ये नहीं होता है, ऐसी चीजें ये हमने ही क्रिएट कर रखी होती हैं। जो हम हार्ड वायर कर लेंगे ना, जो इधर ब्रेन में रेपिटेटिवली जिस चीज के बारे में सोचेंगे और जो बिलीफ सिस्टम बना लेंगे, वही होने लग जाएगा। तो मैंने अपने आप को जिस दिन ये बता दिया ना कि ये कुछ नहीं है, ये सिर्फ मेरा बिलीफ सिस्टम है, उस दिन के बाद चाहे वो मुझे कभी भी दिख जाए, कभी कुछ हुआ ही नहीं। इट वॉज ऑल नॉर्मल। तो ये सबकॉन्शियस माइंड है ना, ये बहुत ज्यादा बड़ी चीज है। अब यहां पर मैं एक चीज क्लियर कर देना चाहती हूं कि देखो, कर्मों के फल से तो कोई नहीं बच सकता। जो कर्म किए हैं उनको भुगतना पड़ेगा। लेकिन ये हो सकता है कि जब इंसान को ये अवेयरनेस हो जाए, ये कॉन्शियसनेस में आ जाए कि योर प्रॉब्लम्स एंड योर सिचुएशंस आर रिजल्ट्स ऑफ योर कर्मास ओनली, नॉट एनीवन एल्स। तो आपको जब ये रियलाइजेशन हो जाती है, आपके अंदर ये अवेकनिंग आ जाती है, तो आप उसका प्रायश्चित करते हैं, आप उसके लिए माफी मांगते हैं और आप फर्दर ऐसे काम नहीं करते हैं। तो ये हो सकता है कि आपको जो बड़ी सफरिंग्स मिलनी थी उस कर्म के लिए जो आप कभी करके आए हैं, हो सकता है आज आपको नहीं पता, जो बड़ी सजा मिलनी थी वो कम हो जाए, वो थोड़ी सफरिंग में निकल जाए। लेकिन कर्म के फल से आप बच नहीं सकते। इसीलिए गीता में भगवान कृष्ण ने कहा है कि कर्म करो, फल की इच्छा मत करो, क्योंकि वो तो आपके पास आ ही जाएगा, वो तो मिलेगा ही मिलेगा। तो आपकी एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट चाहे कुछ भी कहता हो, आप अपने लिए रिस्पॉन्सिबल हो जाइए, एक्सेप्ट कीजिए अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी को। उस चीज के लिए अगर आपके साथ कुछ गलत हो रहा है तो उस चीज के लिए माफी मांगिए उस परमात्मा से। अपनी एनर्जीज को क्लीन रखिए। आपने अपने जीवन में जो भी इंटेंशन एक बार रख दी ना, वहां तक भेज दी, वो कभी ना कभी किसी न किसी रूप में आपके सामने जरूर आती है। ये नियम है लॉ ऑफ अट्रैक्शन का। डिपेंड सिर्फ इस चीज पे करता है कि आपने कितनी इंटेंसिटी से उसको किया, आपके अंदर फीलिंग्स कितनी ज्यादा थी। तो मैं यही कहना चाहूंगी, देखिए, किसी के भी चक्कर में पड़ने से अच्छा है कि ना तो आप अपना समय गंवाएं और अपने आप को पॉजिटिव रखें, अपनी लाइफ के लिए अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद लें, किसी को भी ब्लेम करना बंद कर दें। आप अपने आप हाई वाइबिंग में आ जाएंगे और उस परमात्मा को थैंक यू करना शुरू कर दीजिए। जहां हो सके किसी न किसी की मदद कीजिए, आपका जीवन अपने आप बदलना शुरू हो जाएगा। दिस इज फॉर श्योर। गौर कीजिएगा इन बातों पर। अगर आप अपने जीवन की समस्याओं को देखते हुए इनके बारे में सोचेंगे तो आपको आपके जवाब खुद ही मिल जाएंगे। उम्मीद करती हूँ आपको ये समझ में आया होगा, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।